अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जिस तरह हम हमेशा जो है प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं, तो आज हम ऐसी जो है कंपनी है जो पाकिस्तान में 1% जो है वो उन्होंने तारफ करवाया है कि 1% पे हम लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और जो प्रोजेक्ट है ऑन ग्राउंड जो अभी ट्रेंड जारी है, और पाकिस्तान और इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं हो रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑन ग्राउंड चीज़ दिखाते हैं उसके बाद उस पर काम होता है। और 1% बेसिकली ये है कि अगर आप 25% या 20% या 50% डाउन पेमेंट नहीं दे सकते तो 1% स्टार्ट करें। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि ये जो 1% का तारफ है ये क्या है। तो मंसूर शफीक साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक जी, है। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई। साथ ही सैयद जलाल साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हम प्रॉपर्टी का जो है ओवर ज्यादा बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की, जी और बहुत से ऐसे, क्योंकि सबसे पहले सवाल यही होता है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उसकी इन्वेस्टमेंट डूबने का बड़ा खतरा होता है कि डूब जाती है। जी बिल्कुल। ठीक, और बहुत से वाकयात हमने देखे हैं। जी बिल्कुल। अगर आज आप हमारे साथ बैठे हैं, इससे पहले आप प्रेस क्लब में गए हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में वहां भी माशाल्लाह ब्रीफिंग दी है, तो इसके बारे में बताएं कि जो 1% जो है आपका मिस्टर नाम भी मिस्टर 1% पड़ गया है, जी। इसके बारे में बताइए और अपनी कंपनी का भी तारीफ करवाइए। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर शफीक है जी और हमारी फर्म जो है हमने स्टार्ट किया था यूके में जी जी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी से। आज से 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। ठीक है। इस अरसे में हम लोग टॉप 50 फर्म्स में से एक हैं जो यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टॉप 50 फर्म है हमारी कंपनी, जिसका नाम है मेडिक अकाउंटेंट्स। हम लोग पाकिस्तान में हम लोगों ने प्रॉपर्टी में काम शुरू किया अराउंड 2018। अभी तक हम लोग 6 से 7 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। हम जब ओवरसीज़ की बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, जी जी तो हम इसके प्रॉब्लम अंडरस्टैंड जो एक करते हैं, और ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड जब ये देखा कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं। जी जी। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो फेल हुए वो इधर उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं थी उसे रन करने की, जी जी या ग्रीड का एलिमेंट था, या वो उसे मैनेज नहीं कर सके। जी जी। तो हम लोग, और फिर ऑब्वियसली जब हम देखते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, हमने थोड़ा सा इसको एक चेंज इसमें लेके आए। हम लोगों ने सोचा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में इस वक्त इस्लाहात की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। जो आज आप पाकिस्तान में देख रहे हैं या लास्ट फ्यू ईयर से देख रहे हैं, दुबई का यही हाल था 2008 क्राइसिस में। का शिकार है प्रॉपर्टी जी, बेसिकल इन। जी जी इस्लाम कह लें, रिसेशन कह लें, पाकिस्तानी प्रॉपर्टी इस वक्त उसका शिकार है, या थी मैं कहूँगा। क्योंकि अभी जैसे आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी इसमें नई चीज़ें इस्लाहात इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो ये हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हम लोग उस टाइम पे मार्केट में आए हैं और ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है। और मुझे लगता है कि 2025 जो वो प्रॉपर्टी का ही साल है। जिस तरह अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो मई से जो है प्रॉपर्टी का बूम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से जो प्रॉपर्टी के जो जानते हैं प्रॉपर्टी के बारे में वो बता रहे हैं कि अब 2025 है, हमारी हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है, इसमें टैक्स में कमी होगी और ये प्रॉपर्टी का बिल्कुल। तो इसी पे जब ये बूम आ रहा है तो इसी पे आपने एक 1% जो है का जो टारगेट है, जी बिल्कुल, तो वो कैसे अचीव करेंगे? देखिए हम लोगों ने एस्क्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। जी जी। एस्क्रो सिस्टम क्या होता है कि आप या डेवलपर अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करता है प्रोजेक्ट के अंदर। जी जी। ठीक है, वो इस चीज की सिक्योरिटी की ज़ामन है कि प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। जी यस। जब आपका डेवलपर एक फाइनेंशियल फुटिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, उनके पास पैसे हैं बनाने के, जी जी। और वो टाइम पे बना देंगे, इररिस्पेक्टिव वो बेचते हैं या नहीं बेचते, क्योंकि एक चीज बन के तो बिक जाएगी। जी जी। तो जब आपको ये टेंशन नहीं है कि आपने लोगों से पैसे लेके बनाना है, जी तो एक तो एश्योरेंस मिल जाती है इन्वेस्टर्स को, उन्हें लगता है कि काम हो रहा है। जी जी। ठीक है, और हमने 1% रखा था कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। ये पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी ने एस्क्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, और फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी ने 1% पे प्रॉपर्टी बेचनी शुरू की है। जी जी। अब लोगों का इसमें रिस्क फैक्टर है ही नहीं, उन्हें पता है कि जी डेवलपर ने अपने पैसे लगा दिए हैं। जी जी। 1%, अब 2 करोड़ का भी आप एक अगर अपार्टमेंट ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं या 1 करोड़ का ले रहे हैं, तो उसका 1% 1 या 2 लाख है। जी जी। तो अब 1 लाख 2 लाख
हम इसे ये भी अभी जो वही मैनचेस्टर में बात हो रही थी, हम बात कह रहे थे कि ये मर्दों की कमेटी है। जी जी यस। ठीक है, तो वो ये है कि मर्दों की कमेटी में ये है कि वो जो एंड में आपको कुछ रिटर्न भी है, आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है, एप्रिसिएशन आ रही है उसके और अंदर। 1% है भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अगर आपकी प्रॉपर्टी और ऑन ग्राउंड मौजूद है। जी बिल्कुल। और ये यहाँ तो ये भी होता है, हमने बहुत से ऐसे देखे हैं प्रोजेक्ट कि ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है और वो कह रहे हैं कि 25% हम आपको देंगे, इतना देंगे, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। तो आप 1% दे रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात कि मैं दोबारा क्यों आ रहा हूँ इस बात पे कि 1% का आप मिनिमम जो है आपका जो फ्लैट है उसकी कीमत क्या है? देखिए, जो मिनिमम हमारा फ्लैट की कीमत थी वो 1,18,00,000 थी। ठीक है। और जो मिनिमम एक शॉप की वहाँ पे कीमत थी वो 1,26,000, 1,26,00,000। ठीक है। अब इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई डाउन पेमेंट नहीं है, ठीक हो गया, 0 डाउन पेमेंट है, कोई आपके एडमिन चार्जेस नहीं है, कोई आपकी प्रोसेसिंग फी नहीं है। ठीक, आपने 1% देना है जी जी, और आपको अपनी एलोकेशन लेटर मिल जाता है, आपकी अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में है। ठीक है। उसके बाद जैसे वो पेमेंट का स्केड्यूल है, आप उसके साथ उसे पे करते जाए। जी जी। जलाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे हैं साथ, तो एक तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी प्रोफाइल क्या है बेसिकल, क्योंकि हमने नाम सुना है कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही एक होता है कि जब आप ऑन ग्राउंड चीज़ करें और स्टार्ट में ही पता हो कि ये है, यहाँ आपकी चीज़ बन रही है और डिगिंग स्टार्ट है, और फिर 1% से आपने स्टार्ट करना है, आपने कौन सा आप 20% या 25% पेमेंट दे देनी, उसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताना इसलिए कि जैसे हमारी ये कंपनी थी मैडी गैलरिया, जी जी, ठीक है। ये मंसूर बॉस हमारे, इन्होंने इसको इस विजन से किया था कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को 7 प्रोजेक्ट जो है डिलीवर कर चुके हैं, ठीक है, माशाल्लाह, पाकिस्तान और यूके के अंदर भी। ठीक है, और अब ये हमारा समझे इस वक्त इस सबसे मेगा प्रोजेक्ट है, जी जी, ऑलमोस्ट ये 6 कनाल के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। अब जो आप बार बार सवाल पूछ रहे थे मंसूर जी। साहब से जी जी, कि मिस्टर 1%, मिस्टर जी। 1% पे देखें, बॉस ने खाली जो है ना ये चीज़ जो पाकिस्तान की मतलब जो हालात हैं, जी जी, लोग चाहते हैं कि जी हमारे पास भी अपना घर हो, जी जी, ऐसे ही है। कमर्शियल कोई कारोबार के लिए शॉप हो, जी जी, सारी ऐसे ही। चीज़ें हो। यहाँ जितने भी हम लोग जब इधर आए ना, क्योंकि बेसिकली मंसूर साहब ने आपको बताया कि हम लोग बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, जी, ऐसे अकाउंटेंसी ही। फर्म रन कर रहे हैं। ऐसे ही। इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ जब हम लोग आए तो हम लोगों ने यहाँ चीज़ें काफ़ी देखी और अब हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि यहाँ लोग काफ़ी ब्लफ कर रहे होते हैं। जी जी, ऐसे ही है, इतने बिल्कुल। डेवलपर्स हैं, काफ़ी को हमने रिसर्च किया मार्केट में। 2019 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया जी, जी जी। सही है जी। 7 साल का प्रोजेक्ट है, इजी इंस्टॉलमेंट पे। जलाल साहब, मैं आपकी बात कट करता हूँ, यहाँ पता 40 साल हो गए हैं, अभी भी वो बेच रहे हैं। अभी जब भी। हम नाम लेते हैं तो वो हम ब्लैकमेलर हो जाते हैं। ऐसे बात ही ये है कि आप देखें ना, एक प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है, हम्म। उसे आप स्टार्ट किया है, चीजें हैं, ठीक है ना, तो इसी पे। इसी पे जी जी, तो मैं इसका ये देखे, नाम का तो कुछ भी नहीं, हम खुद आए कि हम चाहते हैं अपना ट्रस्ट डेवलप। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। मंसूर साहब का ये विजन है कि मिस्टर 1%, ये खाली नाम नहीं, मिस्टर 1%। जी जी जी, लोग जब ये डिलीवर होगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला ऐसे ही। विद इन 3 इयर्स, और इससे पहले हमारी कोशिश होगी, जी जी, तो लोगों को ये पता होगा कि यार मैडी गैलरिया कुछ काम कर रही है। ये ऐसे ऐसे नहीं कि खाली ब्लफ मार के मीडिया की अटेंशन लेने के लिए जी जी, जी, 1% पे हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं। क्योंकि जी। वो लोग क्या करते हैं, 2019 में लॉन्च किया कि 5% पे 7 साल में देंगे, जी, ऐसे ही। कुछ नहीं किया, पैसे जमा किए, 2024 में दोबारा उसी को प्री लॉन्च कर दिया। और जब इर्द गिर्द रोड बन गए, डेवलप हो गया और पैदल ही बंदा वहां जा सकता है, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए। और फिर वो जो लोग जिन्होंने 100 लोग ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट किधर गई? तो इस पे सेफ जो है, देखिए ओवरसीज पाकिस्तान की हम बात तो करते हैं पर उसकी सेफ साइड नहीं देखते। बहुत से ऐसे वाकयात रोज बरोज इस्लामाबाद में हो रहे हैं ऐसे। सबसे पहले कि ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट क्यों करे, सवाल ये है। ऐसा ही देखिए जी जी सॉरी, जी 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 जी, अच्छा, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जी जी जी, हम जलाल भाई भी जो है वो भी ओवरसीज से जी 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 जी, ये इन्होंने आके यहाँ पे किया, ऐसे ही। और मैं भी ज़रा अभी मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। पाकिस्तान में जो ओवरसीज का जो मुझे जो समझ आया, जब जी जी, जब मेरा बेटा यहाँ पे आता था, जी जी, ठीक है, एक पहली बात है कि हम सब ओवरसीज को यहाँ पे एक जगह चाहिए, घर चाहिए, जी, राइट, बिल्कुल। ठीक है। अब क्या वो घर हमारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं? घर ज़रूरत पूरी नहीं करता अक्सर व बेशतर, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जी, वो जब आते हैं कहते हैं जी हम हॉलीडेज पे पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे स्पा है, वहाँ पे जिम है, वहाँ पे, और फिर हमारी जो कंसर्न होता है सिक्योरिटी का, वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। जी जी, देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं।
एक फ्लोर जो है वो मेंटीज का है, ठीक है। उसके अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है, जी जी जिम है, जी जी ठीक है, उसके अंदर स्पा है, जो लेडीज अगर बोर हो रही है वो वहां पे जा सकती है, जी, अपने जी। आप ट्रीट कर सकते हैं। हॉलीडेज पे जब लोग यहाँ पे आते हैं तो ये करते हैं। बच्चों का सॉफ्ट प्ले एरिया है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो जब लोग हॉलीडेज पे वहां से आते हैं जी जी तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे भी इंटरटेन हो, जी, क्योंकि राइट। बच्चों के अगर बच्चे तंग हो रहे हैं तो या खुश नहीं है तो माँ बाप कैसे खुश होंगे, जी ऐसे। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है ये 1% के साथ लिंक है। एक 1% से आप आए, अपनी बुकिंग करवाएं, जी जी आपको बाद में घर मिलता है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद है। जी ऐसे। अच्छा, अब हालिया 5-6 साल में देखा जाए, इससे पहले भी देखा जाए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी था वो, बल्कि जो इन्वेस्टर था वो अपना पैसा बाहर ले गए। जी। अब इन टफ हालात में, इन हालात में आपने वहां से जो अपनी इन्वेस्टमेंट भी लाए, और अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको भी आप कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। जी। इस्तेमाद का जो है, कैसे आप ओवरसीज पाकिस्तानी को यहाँ कायल करेंगे कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें इन हालात में? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक वर्ड चूज किया, ओवरसीज पाकिस्तानी। जी 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 ठीक है, ओवरसीज वो पाकिस्तानी इसलिए कि वो बाहर बैठा हुआ है, जी ऐसी। लेकिन हमारी पहचान पाकिस्तान है, जी जी ठीक है। हम लोग पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तानी नहीं है, जी ऐसी और पाकिस्तान हमारा घर है। ऐसी। जब तक हम लोग खुद खड़े नहीं होंगे, अपने घर के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं करेंगे, आप और कौन कर सकता है। जी ऐसी। और जो हमारे प्रॉब्लम है वो, जब बाहर जो लोग रह रहे हैं वो, उनसे ज्यादा वो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ ही नहीं सकता। जी ऐसी। तो हम लोग इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया। देखे, अभी ईदी साहब हैं, ईदी साहब क्यों वो काम करते रहे जो उन्होंने सारी जिंदगी किया। उनके प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, वो अगर जा जाके घर में लोगों की हेल्प की, इस वक्त उनका दुनिया में एक नाम है। वो सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते किया, उन्होंने नाम कमाने के लिए नहीं किया। जी जी लेकिन उनकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। हम लोग, या मेरे जैसे बॉस है पाकिस्तानी, ये लोग, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का वकार बुलंद हो जी ऐसी। दूसरे मुल्कों में, हम लोग अच्छे नाम से जाने जाए, ये हमारी पहचान है। पाकिस्तान अच्छा होगा, हमारे बहन भाई जो यहाँ पे हैं उनका मुस्तकबिल मुआश बेहतर होगा, जी ऐसी। ठीक है। हम लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान से अलहदा नहीं कर सकते, और ना ही हमें करना चाहिए। जी ऐसी। हम अपनी जड़ें हमने मजबूत करनी है, ना कि खोखली करनी है। बिल्कुल। पाकिस्तान से हमारा जो प्यार है वो कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता है। और जी, जैसे जैसे हम अपनी एक एज की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं हम अभी हमने जो अचीव कर लिया, अभी हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। जी जी ऐसी। तो इस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ हमने ये सोचा, हमने ये भी सोचा कि हम इससे, जैसे अभी मेरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हो रही थी कि हमने जो इसके अंदर बहुत चैरिटेबल एलिमेंट्स भी रखे हैं। ठीक है। जैसे हमारी यूथ जो है उसके लिए हमने इसके अंदर इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं, जो हमारी जो यंग बच्चे हैं ठीक है। ग्रेजुएट करने के बाद उनके स्किल्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, जी, अपने जी। आप को वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete नहीं कर सकते। हम्म। हम उनके स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वो बाहर के मुल्कों में जाके अपनी सर्विसेज ऑनलाइन बेच हमें सकें। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आप जब, जो आपका स्टाफ है, जी, तो ऑफिस टाइम में भी आप उनको कहते हैं आए हम खेलते हैं, उसी में भी वो ऑफिस टाइम में भी आप अपने स्टाफ के साथ इस तरह उन्हें टाइम देते हैं देखिए खेलने जी, का, और उनको अपने साथ, देखिए देखिए- काम काम होता है और साथ स्टाफ के साथ भी एक आपका भाईचारा और इस तरह का। जी देखिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो मेरा स्टाफ है ना वो मेरी फैमिली है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो एक डिफरेंट सिस्टम है वहाँ पे। जी जी वी वर्क एज अ फैमिली। जी जी हम लोग जो काम है, लोग परेशान होते हैं, हमारे लोग जो बच्चे सारे खुश होते हैं वहाँ पे आके। जी जी तो सबको होता है कि कुछ ना कुछ तफरीह चल रही है काम के साथ साथ, एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो लोग खुशी से आके काम भी जलाल कर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी। एक तो जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताएं, लोकेशन बताएं। दूसरा यह है कि अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे उसके बारे में, आसान जो किस्त हैं जिस तरह 1% है उसकी डिटेल, अगर कोई राब्ता करने वो कहाँ से मिलेंगी, इसके बारे में बताइए। ठीक है। देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये मेन जीटी रोड के ऊपर जी है। जी जी ठीक है, ये मेन जीटी रोड से समझे हाफ किलो, मतलब 1-2 मिनट की ड्राइव पे भी नहीं है। ठीक है।
वहाँ जो नया ग्रीन वैली आया है ये ठीक। उसके साथ है, बड़ी प्राइम लोकेशन है। ठीक। ठीक है, अगर कोई लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक ठीक है, हमारे सोशल वेबसाइट के ऊपर हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग, पूरा एक डिपार्टमेंट है, जी, डायरेक्टर जी। मार्केटिंग है। अगर डायरेक्टर सेल्स है। नाजरीन को आसानी के लिए अगर वो आप वेबसाइट का नाम बता दें और नंबर जो है वो अगर बता दें तो वो जरा आसानी जी, हो ये जाएगी। आपको ये स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, जी, अभी जी। आपको बता देते हैं। और जी जी स्क्रीन के ऊपर, हाँ बिल्कुल, अभी आपके थोड़ी देर में देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर जो है हमारी वेबसाइट भी, और उसमें जो भी हमारे इसके साथ जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं जी जी उनके नंबर्स भी होंगे, आप उनको आसानी से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑफिस के अंदर आपको मतलब ये नहीं है कि जी ये 9 to 5 है, आप एनी टाइम लाइक लेट इवनिंग में भी आके आप ऑफिस में आके अपनी वहाँ सारी ओपन बुकिंग है, सारी जी, जी। चीज़ें मौजूद हैं, तो ये ठीक। की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो प्लान है, क्योंकि शफीक साहब ने भी बताया कि प्लान तो हमारा यह है कि छोटे छोटे घर जिस तरह इनिशियल में 2 मरला 2.5 मरला जो लोगों की पहुंच में हो, जी जी ठीक है ना, उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये चीजें लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आम मिडिल क्लास जो है, अब 5 मरले कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, 10 मरले नहीं, कनाल नहीं कर सकता, अगर 2 मरले 2.5 मरले, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? इसके लिए क्या है कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जी जी अभी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अभी आए थे, कॉन्फ्रेंस से ही आ रहे जी थे, जी जी, यस। एलपीसी में गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में ना, तो जी, जी। वहाँ जो है मिस्टर वन पर्सन मंसूर साहब ने जो है एक मतलब एक अनाउंसमेंट भी की, और ज्यादातर एक चीज वो बताई है जो वो काफी अच्छा डिटेल से आपको बता सकते हैं जी जी कि एज ए फॉरनर जो है वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। जी, देखिए जी। 2 एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि हम जो इतने कम रेट पे चीज दे रहे हैं ये आम आवाम के लिए, जी, और जी। दूसरी वो जो इन्वेस्टमेंट खुद लेके आ रहे हैं, जिसका जी। भी वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे भी, कि वो इस गवर्नमेंट की मैशियत के अंदर जी, कितना जी। अपना रोल प्ले कर जी सकते जी, हैं। यस। जी जी जी, आप जरा बताइए, क्योंकि 2 मरले 2.5 मरले ये अप्रोचेबल है। जी 1 मिलियन 2 मिलियन या 3 मिलियन हो तो ये आम आदमी में भी इसको कर सकता है, जी इतने में तैयार हो जाता है। अगर 2 मरले जाए, अगर कास्ट भी डाले तो 2 मरले इसमें बिल्कुल। तैयार होना चाहिए। तो इसके बारे में बताइएगा डिटेल से भी अगर। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें हम लोग जो हाउसिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ना, जी। दैट इज फॉर एवरीबडी। ठीक है। वो जो हमारा एक मजदूर तबका या एक लोअर मिडिल क्लास, जी, जी, उसको जी। हमने खास तौर पे फोकस किया है। ठीक। और जो जो 2-3 मरले से शुरू होगा, जी जी उसमें अगर आपको 5 कनाल का भी घर चाहिए तो वो भी हम बना के दे रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जी जी लेकिन वो इशू ये आता है कि जो एक गरीब आवाम है, जो जिनके पास हाउसिंग का इशू आ रहा है, जी, देखिए जी। बहुत लोग किराए में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, फिर उसी में मर जाते हैं। हम लोग चाहते हैं वो चीज़ चेंज हो। जी जी 2.5 से 3 मरले के स्मार्ट हाउसेज हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान में, जी जी ना सिर्फ रावलपिंडी में बल्कि और काफ़ी मेजर सिटीज़ में हम लोग ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जी उसमें एक आम आदमी जो है वो 30-40-50 हज़ार से बुकिंग करके अपना घर जो है वो जी। खरीद सकता है। ठीक। और उसमें जितने भी हमारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लॉन्च होंगे, उसका वो उस वक्त तक हम लोग लॉन्च नहीं करेंगे जब तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो जाती, पोजीशन लेके। अच्छा, 1% जो है ये आपने साथ जारी रखना है, इसको 1% खत्म नहीं करना आपने। देखिए, हमारा मकसद पाकिस्तान की खिदमत करना है। जी जी अपने भाइयों और बहनों के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है, जी जी और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे जी इंशाल्लाह। जी देखिए, 1% जो है ये अफोर्डेबल है। जी आप बिल्कुल। देखें ना, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने देखा है, हमें भी कॉल आती है, क्योंकि हम इस फील्ड से साथ काम कर रहे हैं। खबर जो है उस पे देते वो कहते हैं यार ये बताएं। अब ये कि एक बैंकर है, वो कहता है कि यार 5 लाख या 8 लाख का 5 मरले का प्लाट मिल रहा है। जी अब देखो वो करता है, कहता है यार ये पॉकेट मनी में से मैं ये पैसे में अपने प्लाट में इन्वेस्ट कर दूं, बिल्कुल। पर सेफ हूं। जी तो 1% का लास्ट में है ये, क्योंकि आम लोग जो हैं उनके लिए 1% क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, जी। ये मर्दों की कमेटी है या लेडीज की कमेटी है जो एक रिटर्न के साथ है। जी जी ठीक है, हम लोग इस चीज की एश्योरेंस देते हैं कि अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट बुकिंग करवाते हैं वहां पे काम नहीं हो रहा, जी आप अपने सारे पैसे रिफंड करवा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो हमारा जो वर्किंग एथिक्स है वो ये है कि हम प्लॉट लेके उसे क्लियर करते हैं, जी जी उसके सारी ड्राइंग्स अप्रूव होती हैं, उसके जी। बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, उसके बाद हम बुकिंग शुरू करते हैं। जी जी हम लोग कोई भी बुकिंग उस वक्त तक शुरू नहीं करते जी जब तक ऑन ग्राउंड चीजें रेडी नहीं है। जी तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड उसके फिर हम इजी प्राइस प्लान बनाते हैं, जी जी और वो हम फिर लोग कहते हैं कि उसमें आके वो अपना जो जिसका नसीब है वो वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। जी जी। जी अच्छा, ये है। बहुत जी। शुक्रिया जी आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह 1% का जो है मिस्टर पर्सन मिस्टर 1% के नाम से मशहूर हो गया है, उसमें यह है कि डाउन पेमेंट जो 1% है, ये तो आम आदमी अगर कोई दिहाड़ीदार है वो भी इसको अफोर्डेबल कर सकता है।
और हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी पॉकेट मनी से भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में अपना घर बनाएं। तो इस पे ये है कि 1% का बहुत अच्छा चांस है, और फिर ये भी गारंटी है कि ऑन ग्राउंड चीज़ होगी, प्लाट मौजूद होगा, फिर काम स्टार्ट होगा, उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करें, जाकर देखें। ये नहीं कि हवा में चीज़ हो और आप 1% पे पैसे देते जाएं और बाद में कुछ भी ना मिले, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्होंने बहुत से पहले भी प्रोजेक्ट किए हैं, बाहर से भी प्रोजेक्ट किए हैं, आप पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं क्योंकि अभी 2025 जो है ये वैसे भी प्रॉपर्टी का बूम का साल होगा, क्योंकि हुकूमत भी ये साथ देना चाह रही है और उस पर कम टैक्स भी कम करना चाह रही है। तो इसी पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।